Good morning to all of you. Now welcome in now math class. As you know that I had started the chapter coordinate geometry, that is chapter number 7 for class 10th. And in that chapter, firstly I had discussed about the distance formula. हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे एक्सरसाइज 7.1 से पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू। आपको याद होगा मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स किया था ए बी, ए इज इनिशियल एंड बी इज फाइनल। ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिया था x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट मैंने लिया था x2 y2। You know that each and every point has two coordinates. One is abscissa and second one is ordinate. Abscissa x को कहते हैं और ordinate y को कहते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम एक्स वाई नहीं लेके x1 y1 और x2 y2 लिया। अब यदि मुझे ए बी फाइंड करना हो, ए से बी तक का डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानेंगे, तो हाउ कैन यू फाइंड? तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यदि हम स्क्वायरिंग कर दें यहां पे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट जाएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो कभी कभी इसका भी काम पड़ जाता है। वैसे बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये हुआ कि ए बी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बट यहां पे मैंने एक आपको कंडीशन दिया था, यदि एक पॉइंट ओरिजिन हो, सपोज दैट जो इनिशियल पॉइंट है ए वो ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा 0 0। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करता है, लाइक दिस दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन का आपको पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 0। सो द इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन दैट इज 0 0 एंड द फाइनल पॉइंट इज बी दैट इज एक्स वाई। यहां पे इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 और जो सेकेंड पॉइंट फाइनल पॉइंट है बी एक्स वाई। अब यदि यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बनाएं, ए बी का वैल्यू निकालें, तो अब आप देख सकते हैं यहां पे मेरा x1 जो है वो 0 है, तो 0 माइनस, और x2 मेरा x है तो 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस यहां जो मेरा y1 है वो 0 है और y2 जो है y है। 0 माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा अंडर रूट। सो दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस फॉर्मूला, बट इफ इनिशियल वन ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, देन डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 3 5 एंड 4 3। तो ये जो 3 5 है हम इसको पॉइंट ए मान लेंगे और जो दूसरा है कोऑर्डिनेट 4 3 उस पॉइंट को हम बी मान लेंगे। और यहां पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा ए बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, ए इज गिवन 3 5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज गिवन 4 3। सी, ए का कोऑर्डिनेट 3 5 है, बी का कोऑर्डिनेट 4 3 है। अब यदि यहां पे हम ए बी फाइंड करें तो यू नो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको यहां देखना है
कि x1 की जगह पे मेरा क्या है। तो यहां देख सकते हैं आप, x1 की जगह पे 3 है, x2 की जगह पे 4 है, फिर y1 के प्लेस पे 5 है और y2 के प्लेस पे 3 है। अंडर रूट 3 माइनस 4 -1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, that is root 5. And root 5 is irrational number, not rational. You can find the square root of 5 here. तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो डेसिमल में होगा 2.235। तो यहां पे हम रूट को रूट में ही रहने देते हैं। तो ए बी इक्वल टू √5 यूनिट। यदि कोई मीटर या सेंटीमीटर मेजरमेंट नहीं हो तो आप उसको यूनिट लिख सकते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज √5 यूनिट। वैसे √5 का वैल्यू डेसिमल में होता है 2.235। नाउ स्टूडेंट्स, next question is find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। ये सोल्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 7.1 से पहले देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में आपको एक रिलेशन शो करना है, जस्ट लाइक इक्वेशन, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई। अब इस पॉइंट को यहां पे डिनोट नहीं किया गया है किसी लेटर से, तो मैं डिनोट कर दूंगा इसको। और जो बाकी का 2 पॉइंट है जहां से ये इक्विडिस्टेंट है, उसका भी कोई पॉइंट्स नहीं है, वो भी हम ले लेंगे। तो लेट जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है इसको हम पी मान लेते हैं। लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 points A whose coordinates is 7, 1 and B whose coordinates is 3, 5। तो हमने तीनों पॉइंट्स को रिस्पेक्टिवली P, A और B लेट कर लिया। अब यहां दिया है कि P जो है वह A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज दैट दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B। तो C, ये P का डिस्टेंस A और B से इक्वल है। इट मीन्स PA इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं, बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P का जितना डिस्टेंस A से है उतना ही डिस्टेंस B से है। इट मीन्स ये जो PA लाइन सेगमेंट है वो PB के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ डिस्टेंसेज आर सेम। तो लिखेंगे हम सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, देयरफॉर PA इक्वल टू PB। तो P का कोऑर्डिनेट XY है, A का कोऑर्डिनेट 7, 1 है और B का कोऑर्डिनेट 3, 5 है। तो अब हम PA का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। P इनिशियल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, तो वह X1 और Y1 का काम करेगा। तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, x माइनस 7 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x है x1 और x2 है 7 प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB। इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां भी मेरा x1 x ही होगा, लेकिन x2 जो होगा वो 3 हो जाएगा, y1 मेरा y होगा और y2 मेरा 5 होगा। अब यहां पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से दोनों तरफ का रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे सिर्फ रूट के अंदर वाले टर्म, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से सारे को। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 14x, अब प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा 7 है तो 49। इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब माइनस 14x माइनस 2y और 49 में 1 को ऐड करेंगे 50 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y और 9 में 25 को ऐड करेंगे 34। अब हम RHS के सारे टर्म को LHS की तरफ ले आएंगे, तो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 प्लस 6x प्लस 10y माइनस 34 इक्वल टू 0। हमने सारे RHS के टर्म्स को LHS की तरफ ले आया, तो माइनस 6x प्लस हो गया, माइनस 10y प्लस 10y हो गया, और प्लस 34 माइनस 34 हो गया। अब माइनस 14x और 6x लाइक टर्म है, दोनों का फंक्शन करेंगे तो ये माइनस 8x हो जाएगा। माइनस 2y और प्लस 10y लाइक टर्म्स है, 10y में से 2y माइनस हो जाएगा तो 8y हो जाएगा, और 50 में से 34 माइनस होगा तो 16 होगा इक्वल टू 0। अब हम यहां पे माइनस 8 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस, यहां पे हो जाएगा y, फिर माइनस प्लस माइनस, 8 टू जा 16 इक्वल टू 0। माइनस 8 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 8, जो अल्टीमेटली 0 होगा। दैट इज x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आपने देखा कि एक पॉइंट किसी गिवन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे था, जहां पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY था, दूसरे का 7 1 था और तीसरे का 3 5 था। हमने एक डायग्राम से इसको शो किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। यदि PA और B से इक्वल डिस्टेंस पे है तो PA इक्वल टू PV होगा। हमने PA निकाल लिया डिस्टेंस से, PV निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, स्क्वायरिंग करके रूट को हटा दिया। उसके बाद मैंने सब में a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, फिर दोनों तरफ टर्म्स कैंसिल हुए। उसके बाद सारे RHS को LHS की तरफ लाया, लाइक को लाइक में हमने ऐड और माइनस किया, तो मेरा जो इक्वेशन बना फाइनली वो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine if the points 1 5 2 3 and minus 2 minus 1 are collinear। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यू कैन सी 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड माइनस 2 माइनस 1 आर कोलिनियर। हम इस तीनों पॉइंट्स को ABC लेट कर लेते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। लेट A 1 5 B 2 3 and minus 2 minus 1 and C minus 2 minus 1 are on the same line. Collinear means, you know, if the points are on the same line then they are called collinear. तो हम एक लाइन सेगमेंट यहां बना रहा हूं, A, B और C। ये तीनों एक ही लाइन पे है, तो हमने लाइन पे रख दिया। A का कोऑर्डिनेट लिया मैंने 1 5, B का कोऑर्डिनेट लिया 2 3 और C का -2 और -1। अब ये ABC इस लाइन पे होगा, इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा? तो A, B एंड C आर कोलिनियर। ये तभी पॉसिबल है इफ AB प्लस BC इक्वल टू AC। AB प्लस BC यदि AC के इक्वल हो जाए देन वी कैन से दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। तो अब हम बारी बारी से AB, BC और AC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले हम AB निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB x1 y1 और ये x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज √5।
तो ए बी आ गया √5। अब हम बी सी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। बी सी में x12 y13 x2 -2 और y2 -1, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। x1 माइनस x2 भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस खुद उसका अपना है, तो वह माइनस माइनस प्लस हमने एक साथ कर दिया। अब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32, √32 का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 प्राइम फैक्टर करके। अब बचा AC, तो A का जो कोऑर्डिनेट है वहां x1 y1 हो जाएगा और जो C का कोऑर्डिनेट है वह x2 y2 हो जाएगा। तो फिर यहां डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, x1 यानी 1 माइनस x2 -2 तो माइनस माइनस प्लस, फिर x2 यानी 5, y1 माइनस y2 तो y1 5 और y2 -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 9 45, √45 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 3√5 होगा। तो हम देखते हैं यहां पे पहले AB + BC करते हैं। AB का वैल्यू हमने यहां पे √5 निकाला था, BC हमने यहां पे 4√2 निकाला था और AC मेरा यहां आया है 3√5। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, we see कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, क्योंकि यदि यहां पे 2√5 होता फिर तो 2√5 + √5 3√5 की इक्वल हो जाता, लेकिन √5 में 4√2 हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि हम डेसिमल निकाल के भी ऐड करें तो वह 3√5 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि AB + BC जो है वह AC के इक्वल नहीं है, सो AB + BC is not equal to AC, therefore A, B and C are not collinear। इट मीन्स A, B और C को हम एक लाइन पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। AB + BC AC के इक्वल नहीं हुआ। इस तरह A, B and C आर नॉट कॉलिनियर। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन बना के उस पर हम 3 पॉइंट्स को रख दिए लाइन सेगमेंट पे, और A का कोऑर्डिनेट था, B का कोऑर्डिनेट दिया था, C का कोऑर्डिनेट दिया था। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से बारी बारी से AB, BC और AC निकाला, और निकालने के बाद हमने देखा कि AB + BC AC के इक्वल नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि A, B and C आर नॉट कॉलिनियर। सो टुडेज होमवर्क इज solve exercise 7.1 from 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व करना है आपको होमवर्क कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं इसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में। So students, 1 to 5 we have to solve from exercise 7.1 and we have to revise the previous chapters because your PT1 syllabus is chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 14 stat. So we have to go through properly because your PT1 will be held in July, perhaps in July, last of the July. So today I want to finish my class. Goodbye to everyone.